हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। तो आप लोगों की है ना जो दिवाली की क्लीनिंग कैसे जा रही है? मैंने तो अभी स्टार्ट कर दी है। तो ये वीडियो ओही अष्टमी से एक दिन पहले का संडे का वीडियो है। मंडे को ओही अष्टमी का व्रत था, तो मैंने यही सोचा कि आज संडे के दिन मैंने पूरी है ना किचन की क्लीनिंग कर लेनी है, क्योंकि अभी बहुत कम दिन रह गए हैं दिवाली को। और मैं वैसे भी है ना दिवाली के नियर अबाउट ही क्लीनिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। रीज़न इसका यही है क्योंकि मैंने देखा है ना अभी एक दो चार दिन में ना फिर से वो है ना जाले वगैरह लगने स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी वजह से मैं आज संडे को है ना ये क्लीनिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो मुझे ना यही है भी मैं आज पूरा कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे ही अष्टमी का व्रत है, जिस वजह से ना मुझे है ना नेक्स्ट डे तो मेरे से कुछ हो नहीं पाएगा। और उस दिन है ना थोड़ा सा हमारे घर में मतलब छोटा सा फंक्शन भी होता है, और हम सब मिलजुल कर कथा वगैरह सुनने जाते हैं ना, तो वो पूरा दिन आप लोग समझते हैं ना उसी में बीत जाता है। तो अभी क्लीनिंग के लिए मैंने जो भी चीज़ें हैं ना ऑलमोस्ट मैंने सारी चीज़ें ही साफ़ की है। कि दिवाली की ही क्लीनिंग होती है जो सभी चीज़ें साफ़ की जाती हैं। और ये चार पहिया हमारे पंजाब में इसे है ना मंजा बोला जाता है। तो ये मैंने ना एक लिया हुआ है। वैसे तो मतलब मैं मंजा वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ, मगर क्या कभी मेहमान वगैरह आ जाए ना तो तभी यूज़ करना पड़ता है। मगर इसे है ना यहाँ पे एसी एसी मंजा बोला जाता है, क्योंकि है ना ये ना मतलब इसकी जो विड्थ है वो इतनी कम है ना, वो बेड के साइड में ना इजीली आ जाता है। तो जो भी मेरे ना ये है ना चारपाई लेके जाता है ना उसे बहुत पसंद आती है। तो मैंने इसी वजह से ली थी, क्योंकि हमारे है ना जो बेड के साथ थोड़ी सी जगह है, जैसे कोई आ जाता है तो गर्मी वगैरह में आप लोग समझते हो ना, तो एसी के बिना तो आजकल रहा ही नहीं जाता। तो इसी वजह से मैंने लिया। तो वो है ना जो दुकान वाले भैया थे तो वो बोल रहे मैं आपको एसी मंजा देता हूँ। तो इसे एसी मंजा बोला जाता है, क्योंकि इसकी चौड़ाई बहुत कम होती है और लंबाई तो नॉर्मल जो होती है वही है। तो मैंने सारे बर्तन निकाल के, तो ये देखिए ये मंजे पे मैंने सारा बर्तन धो के रख दिए हैं। तो संडे के दिन बेटी छुट्टी है ना, तो बेटी की स्कूल से, तो उस वजह से मुझे हेल्प हो जाती है। वैसे मुझे काम करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होती, मगर जब मुझे झुक के काम करना पड़ता है ना तो मेरी है ना बैक पेन होने लगती है। तो काम तो करना ही है, तो चलो बेटी की हेल्प हो जाती है। तो मेरे तो है ना दोनों बच्चे ही हेल्प कर देते हैं सामान वगैरह उठाने करने में। तो ये देखिए मैंने सारे बर्तन बैठ के धो दिए। तो बेटी अंदर से लेके ही आ रही है, तो ये रैक वगैरह भी धो दूंगी। ऑलमोस्ट दिवाली में तो हर चीज़ ही साफ़ की जाती है। तो मैं इसके साथ क्या है मेरे बर्तन भी सूख जाएंगे, और जो मैंने ना ये मंजा को धोया ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच में भी ना थोड़े 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 से वो लग जाते हैं जाले वगैरह। तो दिवाली के नज़दीक तो यही माना जाता है भी जाले वगैरह घर में नहीं लगने चाहिए। तो मैं तो कोशिश तो हम सभी लोगों की यही होती है भी जाले वगैरह ना लगे, अच्छे से क्लीनिंग कर लें। तो इसके बाद क्या डेली मुझे है ना मैं जाले वगैरह दिवाली तक डेली मैं जाले वगैरह निकालूंगी, क्योंकि यहाँ पे ना थोड़े थोड़े हमारे घर में छोटे छोटे जाले से लग ही जाते हैं। हर 2 दिन में साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये देखिए मेरी छत पूरी भर गई है, और मंजे के नीचे भी मैंने सारा सामान रख दिया है। सो फ्रेंड्स ने इतनी हालत ख़राब हो रही है किचन की, देखिए किचन की तो मेरी बहुत ज़्यादा हो रही है। और जो है ना मैंने ये कपबोर्ड अभी इनकी ना सेटिंग वगैरह मैं करूँगी सारी। ये डेली जो मैं यूज़ करती हूँ तो वो तो डेली ही धुलते हैं, तो इसलिए मैंने उनको नहीं धोया। तो किचन की हालत मैं ना आपको बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। सच में इतनी हालत ख़राब हो गई ना। तो अभी 3:30 बज गए हैं, तो मुझे ना जल्दी से जल्दी काम करना है। कल क्या वही अष्टमी का व्रत है, तो आज ही मुझे पूरी किचन क्लीन करनी पड़ेगी। तो कल मैं वैसे बिजी रहूँगी, उसके बाद मुझे रूम की भी करनी है और डेकोरेशन करनी है। तो पता नहीं इस बार क्या होगा, मैं बहुत ज़्यादा बिजी रह रही हूँ। तब अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ, इतनी हालत ज़्यादा ख़राब है ना। तो मेरा फेस ये इतना रेड रेड क्यों आ रहा है? तो देखिए ये चीज़ है ना मैंने अभी निकाल दी। जो मुझे अभी गर्मियों में मतलब यूज़ होने वाली चीज़ें वो मैं रख दूँगी। तो फिर भी किचन की हालत देखिए। तो हमारे घर एक और मेहमान आया था, वो था चूहा। तो उसने देखिए क्या किया है। तो कभी कभी क्या सीढ़ियों से ऊपर है ना चूहे वगैरह आ जाते हैं। तो बर्तन वगैरह सारा साफ करने के बाद है ना अभी मैं ना किचन में आ गई हूँ। तो ये जो है ना बॉक्स वगैरह में ना मैंने अपना जो डेकोरेशन का सामान जो मैं यूज़ करती हूँ मैं वही रखती हूँ। तो स्टोर रूम तो मेरे पास नहीं है। स्टोर रूम के नाम पे तो ना मेरे पास ये ऊपर है ना कपबोर्ड के यहाँ पे मैं जो चीज़ें ऐसे डब्बों में रख देती हूँ। देखने में तो थोड़ा अजीब तो लगता है, मगर ये ऐसे पैक होते हैं ना तो इतना पता नहीं चलता। और मैं छोटे साइज़ के यूज़ करती हूँ, जिस वजह से क्या है अभी ऊपर ध्यान ना जाए। तो ये आप लोग समझ सकते हैं ये मेरा स्टोर रूम है। तो मैं किचन को ना अच्छे से क्लीन कर दूंगी। तो मैं तो बहुत अच्छे से सफाई करती हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट तो सभी करते हैं। हाँ ऐसा होता है अब किसी को ना क्लीनिंग करते हुए देखते हैं ना तो अपना मन भी करता है कि हम अच्छे से क्लीनिंग करें। तो कभी कभी पहले मैं क्या करती थी, अगर मेरा ना क्लीनिंग करने का मन नहीं होता था तो मैं किसी की वीडियो देख लेती थी। वो वीडियो देखने के बाद मैं इतना ज़्यादा मोटिवेट हो जाती थी ना, मुझे लगता मैं इससे ज़्यादा बेस्ट कर सकती हूँ। तो मैं तो ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। तो ये देखिए अभी है ना दीवारें, जब से मुझे याद आया ना भी हमने ना
वाटर प्रूफ पेंट करवाया है, तो अब मैं दीवार वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो मेरा दिमाग पता नहीं कहाँ गया था, कितने टाइम से मैं कर भी नहीं पा रही थी। मगर फिर भी मेरा ना ये दीवारें वगैरह इतनी है ना, वो गंदी नहीं है। जबकि मेरे है ना यहाँ पे कोई मतलब चिमनी वगैरह नहीं लगी, कोई एग्जॉस्ट भी नहीं लगा। ये छोटी सी विंडो है, आप लोग देख ही रहे हो ना, ये विंडो ही है। मगर मेरे ना किचन इतनी है ना, वो ऑयली और स्टिकी नहीं होती। रीज़न इसका यही है, मैं जो खाना वगैरह बनाती हूँ मैं धीमी आंच पे बनाती हूँ। मैं जल्दी जल्दी में ना खाना नहीं बनाती हूँ, तो धीमी आंच पे ना बना हुआ खाना ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो सभी को ना पसंद भी आता है। इसी वजह से मैं ना धीमी आंच पे बनाती हूँ। तो कभी कभी देवरानी बोलते, दीदी आपका ना जो दाल सब्जी और खीर वगैरह, बंदा मर के जी उठेगा मगर आपके है ना दाल सब्जी नहीं बनेगी। तो मैं इतनी धीमी आंच पे रखती हूँ। तो मैं अभी वही चीज़ें ना चेक कर रही हूँ, ये मैं अपने कपबोर्ड साफ कर लूँगी, तो मैं वही चीज़ें चेक कर रही हूँ क्या मुझे देने हैं। क्योंकि इस बार मैं सोच रही हूँ जो हमारे हाउस हेल्पर आते हैं ना, वो आंटी, वैसे तो मैंने अभी नहीं लगाए हुए हैं, मगर फिर भी वो है ना, हाँ, क्योंकि इतने सालों से आ रहे, तो वो दिवाली में दिवाली वगैरह लेने आते हैं, त्योहार में वो आते हैं घर पे। तो मैं आंटी को है ना जब मुझे मिलेंगे तो मैं उनको सामान दे दूंगी, कि उनके यूज़ आ जाएगा। जैसे अभी क्या मैंने प्लास्टिक यूज़ करना बंद किया हुआ है, तो मैं सारा निकाल दूंगी। वैसे तो देखिए कपबोर्ड इतने गंदे नहीं है, मगर फिर भी छोटे छोटे जाले लग जाते हैं ना, तो मैंने ये है ना एक लाइनर सा बिछाया है, ये प्लास्टिक का है। वह मतलब नॉर्मली क्या है, मैं गीला बर्तन तो मैं रखती ही नहीं, मुझे आदत है ना बर्तन को धूप में सुखाने की। उससे क्या बर्तन बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं और ऐसा लगता है भी आपके बर्तन नए हैं। तो मैं तो धूप लगा के ना फिर ही रखती हूँ अपने बर्तन को। तो मैं कपबोर्ड की सेटिंग भी अभी विंटर के हिसाब से कर लूँगी, क्योंकि आप लोग जब आप अपनी किचन यूज़ करते हो आप लोगों को ज़्यादा पता होता है ना भी विंटर में आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है और वो यूज़ करनी है। और गर्मी वाली कई चीज़ें ऐसी हैं जो गर्मियों में यूज़ होनी है, और मैंने वो निकाल के ना साइड पे कर देनी। जैसे अभी फ़ैन वगैरह ये मैं ऐसे कवर करके प्लास्टिक से रख दूँगी। और जो है ना सेटिंग अभी ये मैंने अपना डिनर सेट वगैरह ये मैं बहुत कम यूज़ करती, जब मेहमान वगैरह आते हैं तभी होता है, इसलिए इसे मैं ऊपर लगा रही हूँ। और मेरे जो है ना गिलास वगैरह, क्योंकि अभी सर्दियों का टाइम आ गया और चाय वगैरह सर्दियों में तो हम पी लेते हैं। और मुझे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर है ना कॉफ़ी मग में चाय पीना बहुत पसंद है। तो हमारे यहाँ पे तो मेला लगता है ना, मेले में इतने सुंदर सुंदर चीज़ें मिलती हैं ना, तो मैं इस वजह से ले लेती हूँ। तो अभी मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि यार पूरा एक महीना हो गया मुझे डेली मतलब कोई ना कोई काम हो ही रहा है। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं आप लोग समझते ही हो ना, मैंने इतनी डेकोरेशन भी की है जो करवा चौथ की और अहोई अष्टमी की। तो अभी क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, तो अच्छा भी लग रहा है। वो तो मैं हर साल ही करती हूँ, मगर किसी से ना शेयर करना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अभी मैं सारे जाले वगैरह निकाल दूँगी। तो जो जो मेरी लाइट है ना, ये ना कुछ महीने पहले ख़राब हो गई थी, मैं बस निकाल ही नहीं पाई थी। तो ये निकाल के अब मैं दूसरे ना एलईडी लाइट्स लगा लूँगी। तो वो लाइट्स तो मैं काफ़ी टाइम से लगाने के बारे में सोच रही थी, मगर ये मेरी लाइट्स चल रही थी ना, इसी वजह से मैंने ना इसे डिस्कार्ड नहीं किया। तो ये भी ख़राब हो गई थी, फाइनली इसे चेंज करने का टाइम आ गया है। तो मैं अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद ना कपबोर्ड को अच्छे से मैं कॉलीन के साथ साफ़ कर लूँगी, डस्ट वगैरह ना रहे। उसके बाद ही मैं वो लाइट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। तो ये देखिए ये एलईडी लाइट्स हैं, और सच में ये मुझे इतनी पसंद आई, और लगाना तो बहुत ईजी है। वॉलपेपर से सबसे अगर वॉलपेपर लगाना थोड़ा सा है ना मतलब दिक्कत करता है, मगर ये मुझे बहुत ठीक लगी। और लगने के बाद ना इतनी अच्छी लगी, और मेरी किचन इतनी सुंदर लग रही थी ना। तो हमारे घर मेहमान आए थे मंडे को, जब व्रत के उन्होंने को सबको बहुत अच्छी लगी थी। और ये इतनी सस्ती है ना, ये ऑनलाइन महंगी है पता नहीं क्यों। ये हस्बैंड ना मतलब 120 रुपये में लेके आए हैं हस्बैंड। तो मुझे ना ये अच्छा लगा, मैं हस्बैंड को बोला है, मैंने उनको बोला मुझे दो तीन और ला के दो, मुझे ना मंदिर का भी अभी मेकओवर करना है, तो मुझे ना लगाना है एक दो जगह। तो मैंने बोला हुआ है उनको। तो ये देखिए इतना प्यारा लगा, और ग्रीन कलर पे ये बहुत उठ रहा है। और इसके बाद भी ना अभी काम बहुत पड़ा है। तो मैं यही कोशिश कर रही हूँ भी मैं जल्दी से जल्दी जितना हो सके काम करना है। और मैं थक भी बहुत गई हूँ, और मेरे बाल वगैरह बिखर गए हैं। ये अभी मैं माइक्रोवेव वगैरह भी ना सेट कर लूँगी। तो क्या है, छोटी छोटी चीज़ें मैंने ना डेकोरेशन ज़्यादा की हुई है ना, उस वजह से मतलब मेरा काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये है ना टीवी ट्राली है, तो ये भी एक मेरा स्टोर रूम ही आप इसे बोल सकते हो। तो इसमें भी मैं अपनी डेकोरेशन की चीज़ें जो मैंने दिवाली में यूज़ करती हूँ, या नॉर्मली कोई त्योहार आता है ना मैं यूज़ करती हूँ, तो इसे भी मैंने अपना स्टोर रूम ही बनाया हुआ है। तो इसमें ऐसी चीज़ें रख देती हूँ जो टूटने वाली होती हैं ना, मतलब हाथ वगैरह ना लगे, तो इसमें वही चीज़ें यूज़ करती हूँ। तो ये सामने वाला कपबोर्ड अभी इसी में है ना, मैं अपने ग्लास वगैरह सारे कांच के और दूसरे कॉफ़ी मग वगैरह मैं लगा दूंगी। तो ये देखिए अंधेरा हो गया था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं झाड़ू तो लगा नहीं सकती, क्योंकि है ना मतलब सूरज ढलने के बाद मैं झाड़ू नहीं लगाती। मगर इतनी किचन इतनी ज़्यादा गंदी हो रही थी, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। फिर मैंने क्या किया, मैं वही सोच रही थी, मैं ना धीरे धीरे सामान वगैरह उठा के ना, तो मैं कपड़े से ही साफ़ कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया ना, तो पूरा हस्बैंड एक पैकिंग लेके आ गए थे
बिस्लेरी की बॉटल की। तो वो भी है ना कभी कभी यूज़ कहीं हमने जाना होता है तो मैं यहीं से उठा के एक बॉटल ले जाती हूँ। तो मुझे ये भी अच्छा लगा, मैंने हस्बैंड को बोला जब ये ख़त्म हो तो एक पैकिंग और ला के रख देना, क्योंकि कहीं जाना होता है ना तो बोतलें वगैरह होती है, यही बढ़िया लगता है, मतलब उठाओ और गाड़ी में रख लो। तो अभी क्या है, अभी तो नॉर्मल है टेम्परेचर पे पानी पीना होता है, तो मेरी किचन की हालत इतनी ख़राब है। तो अभी जो मैंने ना इको ब्रिक्स मतलब इतने महीनों में बनाया, तो मैं अभी वो सारी निकाल दूंगी क्योंकि मैं यहीं पे रखती हूँ ना। तो फाइनली ये देखिए मैं अपनी है ना जो ये सिंक का पाइप है ना, मैं ये भी क्लीन कर लूँगी, क्योंकि ये क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मैंने गीला कपड़ा लेके ना पोंछे से यहाँ पे डस्ट कर रही हूँ साफ़। इतनी डस्ट तो नहीं है क्योंकि मैंने अभी है ना एक महीना पहले ही सारी ये क्लीनिंग की थी, सारा सामान निकाल के। मगर फिर भी जाले वगैरह तो आप लोग समझते हो ना लग ही जाते, तो मैं अपना गैस भी साफ़ कर लूँगी, तो क्योंकि इस पर भी इतनी डस्ट आई हुई थी ना। तो ये जब ये मैं लगाती हूँ ना तब तो मैं क्लीन कर लेती हूँ, मगर फिर भी मैंने सोचा आज मैं कर रही हूँ तो अच्छे से मन को तसल्ली होनी चाहिए। हमने दिवाली की सफाई बहुत अच्छे से की। तो ये देखिए जो सिंक की पाइप है मैं ऐसे है ना नीचे ज़मीन पे ठोक ठोक के भी इसे भी अंदर से अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो मैंने ना जब से पॉलीथीन को हाथ पे मतलब लिपेट के ना जब मैंने वो इसके होल में सिंक के लगाया ना, इतना वो आटा जैसा ना कुछ, क्योंकि हम है ना जब बर्तन वगैरह साफ करते हैं कुछ तो नीचे जाता ही है ना पानी के वजह से। तो वो इतना सारा निकला ना, तो मैंने क्लीनिंग करने के बाद उसमें गर्म पानी डाला और अच्छे से, क्योंकि पाइप वगैरह ब्लॉक भी ना हो जाए। फिर क्या है बाद में बुलाते रहो ना इन लोगों को, बाद में बहुत दिक्कत होती है अगर लीकेज हो तो। ये देखिए मैं ऐसे है ना, ये चूहे ने जो थर्मोकोल कुतर दिया था ना वो मैं ऐसे ही हाथ से इकट्ठा कर लूँगी जितना हो सके। तो बाकी मैंने ना जब मैंने फाइनल टच दिया ना, तो क्योंकि ये तो झाड़ू से ही निकलेंगे, ऐसे तो निकलने नहीं है जितना मर्जी कोशिश कर ले। तो मैंने ना कारपेट बिछा दिया, तो उस वजह से मुझे ना पता नहीं लगेगा कि मैंने क्लीनिंग मतलब नहीं नीचे की। तो मैं अभी कपबोर्ड को भी साफ कर दूँगी। और मैंने जो अपना जो काउंटर टॉप उसके नीचे है ना वो सामान वगैरह आपको दिखाई दिया मैंने कैसे सेट किया। वैसे तो मैं बहुत नॉर्मली ज़्यादा सामान नहीं रखती हूँ। तो किचन में भी मैं कोशिश तो यही करती हूँ भी मैं कम से कम सामान रखूँ। तो फिर भी है ना मेरी डेकोरेशन का सामान हो जाता है, जो भी मेरे घर में आता है ना वो सबसे पहले मुझे बोलता है भी बिना तुम्हारी ना किचन बहुत सुंदर है। तो बेडरूम भी मुझे मतलब मैंने डेकोर किया है, मगर वाकई में अगर मेरी किचन बहुत ही अच्छी है। और माँ अन्नपूर्णा का ना मैं सच बताऊँ तो मेरी किचन पे है ना बहुत बड़ा आशीर्वाद है, क्योंकि आज तक का कभी ऐसा नहीं हो भी किसी चीज़ की कमी हो। और मैंने घर में किसी चीज़ का प्रोग्राम किया और कभी कोई चीज़ की कमी नहीं हुई, माता रानी की बहुत कृपा है। तो मुझे ना अपनी किचन में वाकई बहुत अच्छी लगती है और बहुत पॉजिटिविटी है। तो फाइनली अभी मैं आप लोगों को यही दिखाऊंगी। तो ये देखिए मैंने कारपेट बिछा दिया है, कर्टन वगैरह धो के लगा दिए थे, तो एक चीज़ तो मेरी कंप्लीट हो गई। तो ये है ना मैंने बिना लाइट्स के जो एलईडी लाइट है उसका आपको दिखा रही हूँ नाइट का व्यू, क्योंकि वाकई में 8 बज गए थे, मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो अभी तो मेरे ना गले में भी पेन हो रहा है, क्योंकि कंटिन्यू एक महीने से काम कर रही हूँ ना कोई काम आ ही रहा है। तो आप लोग देखते ही हैं। तो ये देखिए सच में मेरी किचन बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो अभी मैं आपको ना लाइट्स वगैरह भी ऑन करके दिखाऊंगी कि इतनी प्यारी लग रही थी ना। तो ये देखिए सच में मेरी किचन बहुत अच्छी लगी है। तो अगर आप लोगों को ये ना वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, क्योंकि मैं बहुत कम बजट में मेकओवर वगैरह करती हूँ। मुझे ओवर बजट जाना अच्छा नहीं लगता, मैं ज़्यादा से ज़्यादा रीयूज़ करती हूँ। तो मुझे ना ऐसे ही अच्छा लगता है, और मैं हर चीज़ को ना सोचती हूँ जितना कम से कम चीज़ में ना पैसा खर्चूँ, क्योंकि ये नहीं है मैं बस मुझे अच्छा लगता है कम बजट में। जब मुझे कोई पूछता ना ये आपने कितने में लिया, जब वो बहुत कम बजट में होता तो वो जब उनको बताती हूँ ना वो हैरान हो जाते। तो इस वजह से मुझे वो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने अपनी किचन को देखिए फाइनली मैंने दिवाली के लिए रेडी कर लिया है। तो जिस दिन दिवाली होगी तो दिए वगैरह लगाएंगे और थोड़ी सी डेकोरेशन हो जाएगी। आई होप आप लोगों को अच्छा लगे। तो सच में ये है ना वाइट कलर की जो एलईडी लाइट लगाई और ग्रीन कलर पर इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे सच में बहुत प्यारी लगती है किचन मेरी। और मुझे बहुत अच्छे अच्छे कॉम्प्लीमेंट भी मिलते हैं किचन को लेके। तो ये देखिए सिंक एरिया मैंने वो भी अच्छे से क्लीन कर लिया है। और ये साइड पे भी मैंने लाइट्स येलो कलर की लगाई है, वो वाकई में बहुत अच्छी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी दिवाली के बाद। मैं सच में 1 हफ्ते की रेस्ट लेने वाली हूँ फिर मैं 1 हफ्ते के बाद वीडियो डालूंगी, मगर ऐसा ना हो मैं सच में ठीक रहूँ। तो ये देखिए जो मैंने है ना अपने प्लांट्स वगैरह जो मैं कटिंग से लगाती हूँ तो वो बहुत अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं प्लांट्स वगैरह रख के देख ली, कितनी कम जगह है ना, मगर फिर भी मेरी किचन ऑयली वगैरह नहीं होती जब मैं कुछ खाना वगैरह बनाती हूँ। तो ये फाइनल लुक है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा लग रहा है मेरा किचन, और लुक कैसी लगी आप लोगों को।